क्या अल्कोहल कंज्यूम करना सेफ़ है? क्या अल्कोहल लेने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है? वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। वो है, अल्कोहल से पेट के कैंसर का रिस्क बढ़ता है क्या? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स को ट्रीट करना, और मेरे प्रैक्टिस में मैंने 5000 से भी ज़्यादा कैंसर सर्जरीज की हुई हैं। ये सवाल कॉमन पब्लिक क्यों पूछना चाहता है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा डे टू डे लाइफ अभी ऐसा हो गया कि बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है। सुबह से शाम तक सब लोग काम में उलझे रहते हैं। बहुत सारे तरह के स्ट्रेस रहते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली के जो इश्यूज़ है उसकी रिलेटेड स्ट्रेस। तो अल्कोहल एक ईजी सोल्यूशन हो गया हमारे बिजी लाइफस्टाइल में। तो इससे टेम्पररीली आपको खुशी मिलती है, थोड़ा लगता है कि प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल रहा है, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो अल्कोहल से क्या इफ़ेक्ट होता है पेट पे? जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो पेट में जाके क्या होता है? तो जब ये अल्कोहल आप कंज्यूम करते हो, जब अल्कोहल पेट में पहुंचता है तो अल्कोहल बॉडी के एंजाइम्स या पेट के एंजाइम से रिएक्ट करके उसके छोटे छोटे कंपोनेंट या दूसरे केमिकल्स में बदल जाता है। ये जो केमिकल्स है पेट के अंदरूनी लेयर, जिसको हम गैस्ट्रिक म्यूकोजा बोलते हैं, उस पर डायरेक्टली असर करता है और उसको हानि पहुँचाता है। जब पेट के अंदरूनी लेयर को हानि पहुँचता है, इससे क्या होता है कि बाकी जो हार्मफुल केमिकल्स आपके हमारे फूड में है या बाकी ड्रिंक्स में है, ये आसानी से हमारे बॉडी के सिस्टम में चले जाते हैं, क्योंकि पेट का अंदरूनी लेयर ही है जो हमको एक प्रोटेक्शन देता है, एक एसिड लेयर फॉर्म करके। जब वो एसिड बैरियर ब्रेक हो जाता है तो सारे जो केमिकल्स हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक हैं वो बॉडी के सर्कुलेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल के ब्रेकडाउन से जो केमिकल बनते हैं वो भी डायरेक्टली हानिकारक इफेक्ट पैदा करते हैं पेट के अंदरूनी लेयर पे। तो ये सब जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ने का शंका होता है। तो काफ़ी सारा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है और काफ़ी सारा रिसर्च इसके ऊपर हो रहा है, और इससे हमें ये पता चला है कि हैवी ड्रिंकिंग से पेट के कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है। तो अभी ये जानना ज़रूरी है कि हैवी ड्रिंकिंग क्या है और वैज्ञानिक तरीके से हम किसको एक ड्रिंक माना जाएगा। आप डेफिनेशंस देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक ड्रिंक क्या होता है। एक ड्रिंक होता है 350 ml या 350 ml का 5% बियर या 45 ml ऑफ 40% हार्ड लिकर, जो आप बोल सकते हो वोडका है, विस्की है या रम है। ठीक है, एक ड्रिंक हो गया ये। हैवी ड्रिंकिंग हम किसको बोलते हैं? हैवी ड्रिंकिंग वो होता है कि पुरुषों में आप 14 से ज़्यादा ड्रिंक ले रहे हो एक हफ्ते में, और महिलाओं में 7 ड्रिंक से ज़्यादा ले रहे हो एक हफ्ते में। इसके साथ हमें ये भी जानना है कि कई बार हम पार्टियों में वगैरह जब भी हम सोशलाइज करते हैं तो मतलब ओकेजन के हिसाब से कई लोग ज़्यादा पी जाते हैं। तो अगर आप पुरुष हो और आपने पिछले 1 महीने में एक कोई पार्टी में या कोई भी ओकेजन पे आपने 5 से ज़्यादा ड्रिंक पिया हो, या आप महिला होकर आपने 4 से ज़्यादा ड्रिंक पिया हो पिछले महीने में, वो भी हैवी ड्रिंकिंग करके कंसिडर किया जाएगा। हैवी ड्रिंकिंग इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्टमक कैंसर। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इससे कम ड्रिंक करेंगे तो हमें पेट का कैंसर नहीं होगा और हम सेफ रहेंगे? ये नेक्स्ट सवाल रहेगा जो हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो है कि जब भी आप ड्रिंक करते हो या अल्कोहल कंजम्पशन होता है, इसके साथ और कई बैड हैबिट्स कनेक्टेड रहते हैं, जैसे है कि स्मोकिंग, अनहेल्दी फूड, फ्राइड फूड, ठीक है, मसालेदार खाना, ठीक है। और इसके साथ यूजुअली ड्रिंकिंग जो करते हैं, इनका लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल के हैबिट जो रहते हैं ना, हेल्दी नहीं रहते हैं। ये जब सब मिलाएंगे, स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना एंड स्पाइसी फूड, ये सब जब आप कंबाइन करोगे तो इससे ऑटोमेटिकली आपके पेट के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो सिर्फ ये सोचना कि हम
हैवी ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडरेट लेवल पे ड्रिंकिंग करके हमारा रिस्क कम हो जाएगा, ये सेंसिबल थिंकिंग नहीं होगा। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि हमको ऑलरेडी वैज्ञानिक तरीके से काफ़ी सारा सबूत है जिस पे हमको जानकारी है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, स्तन का कैंसर और बड़ी आंत का और रेक्टम का कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपका हार्ट वीक होता है, आपके लिवर पे असर पड़ता है। तो सिर्फ एक पेट के कैंसर के प्रति ना देखते हुए ओवरऑल अल्कोहल आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ता है वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हैबिट कितना हानिकारक है। तो अगला सवाल ये है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अल्कोहल हमें लगता है कि एक तरह का स्ट्रेस रिलीवर है मेरे स्ट्रेसफुल लाइफ में, तो इसके बारे में क्या बोलना है। तो स्ट्रेस रिलीफ जहाँ तक कंसर्न्ड है, आपके लिए और कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप फैमिली के साथ आउटिंग पे जा सकते हो, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा सकते हो, नया हॉबी ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। और इन सब चीज़ों से जो आपको हैप्पीनेस मिलेगा वो ज़्यादा परमानेंट रहेगा कंपेयर टू आपका जो टेम्पररी आपको रिलीफ और हैप्पीनेस फील होता है अल्कोहल से। सो दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि अभी तक के जानकारी और वैज्ञानिक सबूतों के हिसाब से हैवी ड्रिंकिंग से पेट का कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम मॉडरेट ड्रिंकिंग से सेफ़ रहेंगे, आपको ये सोचना ज़रूरी है कि अल्कोहल के वजह से काफ़ी सारे बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं ओवरऑल हेल्थ पे, ना कि जस्ट सिर्फ पेट पे। और कई सारे दूसरे कैंसर से जिनका रिस्क अल्कोहल के वजह से बढ़ने के लिए अच्छा खासा साइंटिफिक एविडेंस है। तो मैं तो यही बॉटम लाइन यही कहना चाहूँगा कि आप अल्कोहल से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको और इसके ऊपर जानकारी चाहिए और इसके ऊपर और आपको सवाल उठाने हैं तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं या हमको हमारे वेबसाइट पे या ईमेल पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।